दैनिक भारत न्यूज़ चैनल से आप आएँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दैनिक भारत न्यूज़ चैनल के जो भी मेंबर देख रहे हैं न्यूज़ चैनल, उसको मैं स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष कुमार आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाई जी श्री सरोज कुमार महतो राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट के हैं, जो वर्तमान में इंचार्ज है आंध्र प्रदेश एडिशनल तेलंगाना। तो मैं आपके बातों को जवाब देना चाहता हूं सरफराज जी। आपकी जो प्रश्न है कि श्री सरोज कुमार महतो राष्ट्रीय महासचिव जी जो स्टडी किए हैं उनके बारे में, सबसे पहले मैं बताता हूं कि उनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण रहा है और बिहार बोर्ड से उन्होंने 11th-12th किए। ग्रेजुएशन की वैम्पू यूनिवर्सिटी से एमबीए किए हैं और एमबीए करने के दौरान उनका जो कंपनी था, कंपनी में जॉब करने के दौरान ही वो राजनीतिक से जुड़े और लगातार उनका प्रमोशन होता रहा। पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन सचिव रहे, इसके बाद ऑब्जर्वर मधुबनी लोकसभा से रहे, इसके बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया 2022 में। जो ये जर्नी रहा, लगभग 5 राज्य का अब तक प्रभारी रह चुके हैं। पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, वर्तमान में अभी आंध्र प्रदेश एडिशनल तेलंगाना है जो 5 राज्य का ऑब्जर्वर है। फिलहाल उनको जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो इलेक्शन स्टेट का हुआ है, लगभग 8 स्टेट का उन्होंने ऑब्जर्वर रहा है। पहला कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात, छठा आंध्र प्रदेश, 7वां तेलंगाना। इन जो भी विधानसभा चुनाव हुआ है उनके कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रिक्ट का इनको मेन प्रभार दिया गया, जो इनका रणनीति रहा, सलाहकार रहे, जो जीत करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया और लगातार इनका इंक्रीजिंग होता जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इनका पॉलिटिकल करियर कब से स्टार्ट हुआ? इनका पॉलिटिकल करियर जब ये दरभंगा में स्टडी कर रहे थे 12th में, तब से इन एनएसवाई से जुड़े हुए थे। तो स्टडी करने के दौरान एनएस के साथ इनका पटना चला जाना हुआ, तो पटना गए तो फिर भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, जैसे होता है ना, बच्चे को जब मन न लगे तो कांग्रेस कमेटी चला जाना, अपना सिलेबस पूरा करने के बाद कांग्रेस कमेटी चला जाना। फिर इन्होंने दिल्ली चला गया, तो दिल्ली भी कांग्रेस मुख्यालय से लगातार ये जुड़ते रहे और जब पेशे में परिपूर्ण हो गए तो अशोक गहलोत साहब ने डायरेक्ट इनको वार्तालाप करके यहाँ तक, वो पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जगह दिए, इसके बाद सेंट्रल कमेटी में जगह दिए और इसके बाद विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वो लगातार इनको कोई ना कोई प्रभार दिया जाता ही। अच्छा, ये बताइए, अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये जाले क्षेत्र का इलाका है और यहाँ का बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा सिचुएशन है। इसको लेकर के आपके भाई जी का क्या ख्याल है? मेरे भाई जी का जो रणनीति है कि जाले विधानसभा क्षेत्र के जनता तो बराबर उनसे मिलते ही हैं। जो भी देखता हूं मैं, घर पे आते हैं तो लगभग अगस्त में 7 दिन का, 1 से 5 अगस्त तक का इनका टूर था घर का, इसके बाद 17 से 25 अगस्त तक का टूर था। तो जो भी कार्यकर्ता आते हैं, जितना संभव हो सके भाई जी को उतना तो मदद कर ही देते हैं और लगातार जाले विधानसभा के जनता का ये आग्रह है कि आप इस बार टिकट लेकर के आइए। तो भाई जी का कहना है कि मैं तो सेंट्रल कमेटी में हूँ, ये दायित्व तो माननीय श्री राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है, जो उनका जो निर्णय रहेगा वो हुआ जाएगा। मेरे तरफ से अभी कोई परिपूर्ण नहीं है। जाले विधानसभा की जनता और देश की जनता को मैं हमेशा सेवा करता रहूंगा, जो मुझसे संभव हो वो तत्पर मैं हमेशा रहूंगा। तो क्या आपके भाई जी इस बार टिकट लेके आएंगे? जाले क्षेत्र की जनता इंतजार करे। देखिए, जाले विधानसभा क्षेत्र की तो जनता से बराबर हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पापा जी 10 साल का सिंहवाड़ा प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और जाले विधानसभा की जनता जैसे 2020 में हुआ था, जाले विधानसभा की जनता खुद विवेकशील है, आप भी विवेकशील हैं। व्यक्ति ये समझ सकते हैं, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में थे मेरे भाई साहब, तब उनका टिकट लमसम में जाकर से समाप्त हुआ था, जो मिलने के कगार पर था। जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, जिला मुख्यालय के हैं, उनको भली भांति पता है ये बात। और रही बात इस बार मिलेगा कि नहीं, आप लोग कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी जानेंगे और राष्ट्रीय महासचिव है, लगभग हर स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ तो बराबर जा ही रहे हैं मेरे भाई जी। तो उनका दायित्व अगर दिया जाएगा तो निसंदेह जाले विधानसभा क्षेत्र के जनता को हम तत्पर रहेंगे। क्या आश्वासन दीजिएगा जाले क्षेत्र की जनता को? जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता को यही आश्वासन देना चाहेंगे हम कि जाले विधानसभा में जो वर्तमान में विधायक है जीवेश जी, वो लगभग 3 मंत्रालय रह चुके हैं, साइंस टेक, श्रम
और श्रम लेबर डिपार्टमेंट, जो जाले विधानसभा की जो रणनीति, जो द्वेष भावना है, इनकी सबसे पहला वर्क रहेगा। जाले विधानसभा में आप अक्सर देखते होइएगा, जाले अतरवेल पथ पर आए दिन एक्सीडेंट होता है और एक नवयुवक की हत्या हो जाती है। सबसे पहला अगर काम रहेगा, अगर जाले विधानसभा की जनता अगर मेरे भाई साहब को जिताते हैं, तो जाले विधानसभा, जाले अतरवेल पथ पर जो घटना हो रही है, सबसे पहले इसको नियंत्रण किया जाएगा। और ये 110% मैं कह रहा हूँ कि ये नियंत्रण हो जाएगा। जो एक्सीडेंट हो रहा है, इसको मेरे भाई साहब पहला समाप्त करेंगे। दूसरी बात, श्रम मंत्रालय होने के बाद भी जीवेश जी, जाले विधानसभा से लगभग मैं गिनने के तत्पर हूँ कि 500 व्यक्ति को भी जॉब दे दिया है क्या? अगर ये नहीं कर सकते हैं जीवेश जी, मानिए श्रम मंत्रालय हो करके अगर लेबर डिपार्टमेंट में अगर 500 व्यक्ति को भी जॉब नहीं दे सकते हैं, तो लालत है ऐसी मंत्रालय पे। अगर जाले विधानसभा की जनता ने मेरे भाई साहब को जिताया, भविष्य में अगर कुछ दायित्व दिया गया, तो सबसे पहले मैं इस चीज को समाप्त करूंगा। जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो घर से बाहर जा रहा है, यहाँ के जो उद्योग है, पान है, मखान है, मत्स्य है, मैं इस इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करवाऊंगा। और जो होगा यथासंभव इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे मखान का जीआई टैग मिल गया, अथी पान का जीआई टैग मिल गया, ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो सकता है, सिर्फ मिथिलांचल में हो सकता है। तो मैं इस चीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहूँगा। ये बताइए कि आपके भाई साहब श्री सरोज कुमार महतो जी 2022 से राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो इनके मीटिंग का क्या शेड्यूल रहता है? जी सरफराज जी, मैं 2 शब्द बोल करके आपकी बातों को जवाब देना चाहता हूँ। जीवन में सफलता प्राप्त कर लेना सफलता नहीं होता। जीवन में सारे विकल्प समाप्त हो जाने के बाद खड़ा होना सफलता होता है। सरफराज जी, मैं आपकी बातों को जवाब देता हूं कि आपने जो प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय महासचिव श्री सरोज कुमार महतो जी जो 2022 से कंटिन्यू है, उनका ऑफिशियल शेड्यूल क्या रहा, मैं यही का जवाब दूं सरफराज जी? जी सरफराज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी प्रभार दिया जाता है मेरे भाई साहब को, श्री सरोज कुमार महतो जी को, तो उनको जैसे स्टेट में दिया गया, लोकसभा 18वीं लोकसभा में जो अभी प्रभार दिया गया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, तेलंगाना में जो प्रभार दिया जाता है, तो 15 दिन के बाद रीशेड्यूल होकर के माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कैप्टन अजय सिंह यादव जी के अनुशंसा में एक मीटिंग बैठती है। जो मीटिंग में मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि आपने ऑब्जर्वर साहब, आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो वर्क किया है, जो सीट पर किया है, आपने क्या पॉलिसी दिया, उसको क्या नियंत्रण दिए, कैंडिडेट को क्या उद्देश्य दिए जो वोट कैप्चर किया जा सकता है। तो मुख्य उद्देश्य यही रहता है। और मात्र 30 दिन के बाद, प्रत्येक 30 मंथली के बाद उनको मीटिंग होता है। और यही कारण है कि दोबारा मेरे भाई साहब ने 15 फरवरी 2024 को रीअपॉइंटमेंट किया गया था। पहला अपॉइंटमेंट सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्षता थी, तो उस समय में 30 अगस्त 2022 को किया गया था। और 15 फरवरी 2024 को माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नियंत्रण में वो राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए थे। और लगातार मेरे भाई जी को ऑब्जर्वर, इंचार्ज, ये लगातार इंक्रीज करता जा रहा है।